हेलो एवरीवन एंड होप्स हो कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के एमसीक्यूज चैप्टर वाइज। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट दैट इज रियल नंबर्स के एमसीक्यूज। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सम इंटीजर्स m एवरी इवन इंटीजर फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर। इंटीजर कैसे? इवन इंटीजर है। इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा? देखो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, ये मुझसे हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं, तो एमसीक्यूज में से हम लोग पहले कुछ ऐसा करेंगे कि एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो रखे हैं। क्लियर? जैसे कि ऑप्शन नंबर बी और डी। देखो क्या है यहाँ पर, +1 और +1 यानी इनके एंड में कैसे हैं, ओड नंबर्स का एडिशन है। तो ये ऑप्शन तो कभी भी नहीं होगा इवन के केस में। क्लियर? नाउ अब देखते हैं ऑप्शन नंबर ए एंड सी। सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 2m यानी ट्वाइस यानी मल्टीपल ऑफ 2। ये अगर मल्टीपल ऑफ 2 है तो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। और इवन नंबर पे किससे डिविजिबल होते हैं? डिविजिबल बाय 2। ठीक है ना? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो कह रहा है इफ n इज एन इवन नेचुरल नंबर। कैसा है? इवन। n क्या है? इवन नेचुरल नंबर है। देन द लार्जेस्ट नंबर बाय विच n इंटू एन प्लस वन एंड n प्लस टू इज डिविजिबल। यानी जो आपके पास ये फॉर्म गिवन है, ये फॉर्म किस बड़े से बड़े नंबर से डिविजिबल होगी अगर n एक नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है। देखिए तो हमारे पास जो सबसे छोटा इवन नंबर है दैट इज 2, हम इसकी जगह पुट कर लेते हैं। तो कितना आएगा? 2 इंटू 2 प्लस 1 एंड 2 प्लस 2। क्लियर? तो यहां से आएगा हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 4, कितना रखा है? 24। तो यानी इसको सोल्व करते हैं, अगर हम सबसे छोटा यानी लीस्ट इवन नंबर भी हम पुट करें तो उसके बाद हमारे पास रखा है 24। यानी जो भी फॉर्म होगी वो 24 के मल्टीपल में होगा। तो किससे डिविजिबल होगा? 24 से। क्लियर हुआ? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2। तो कह रहा है कि जो प्रोडक्ट मतलब गुणांक है ना, मल्टीप्लाई जो करते हैं, ठीक है ना, गुणांक। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या? एक के बाद एक आने वाला है ना, ठीक है ना। इज डिविजिबल बाय 2, क्या 2 से डिविजिबल होगा? ऐसा सही है या नहीं? क्या ट्रू है, फॉल्स है, या कांट से यानी उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, या पार्शियली ट्रू और पार्शियली फॉल्स यानी कि हाँ भी है ना भी, कुछ ऐसा तो नहीं है। चलो देखते हैं। देखिए हमारे पास सपोज करो फर्स्ट यानी 1 एंड 2, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इनका मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा? 1 इंटू 2 इज 2। नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इज 2 एंड 3, उसकी मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? इनका प्रोडक्ट हुआ 6। नेक्स्ट हमारे पास रखा है 3 और 4, तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा? 3 4 से 12। यानी हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जितने भी कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, अगर उनकी प्रोडक्ट करें तो किससे डिविजिबल हो रखा है? 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, यानी इट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ। नेक्स्ट द नंबर 4 raised to the power n where n is a natural number ends with the 0 digit for any natural number n। वो कह रहा है कि देखो हमारे पास एक फॉर्म दे रखी है 4 raised to the power n, और n क्या है? एक नेचुरल नंबर है, यानी n की जगह कुछ भी रखो। जैसे 4 n की जगह 1 रखा तो 4 1 से 4 आ गया। 4 n की जगह 2 रखा तो 4 इंटू 4 यानी 4 स्क्वायर कितना आएगा? 16 रखा है। कुछ इस तरह से करते हैं एंड सो ऑन। कह रहा है कि क्या कभी ये 0 से यानी कभी ये 0 से एंड हो सकता है, यानी इसकी जो यूनिट डिजिट होगी क्या कभी 0 आएगी? देखो इस तरह के केस में क्या कर लेना आपको, जो भी फॉर्म है, ठीक है ना, उसके फैक्टर कर लेना। यानी 4 के फैक्टर करिए, कितना आएगा? 2 क्रॉस 2 यानी 2 इंटू 2। देखो 2 इंटू 2 आ रखा है, लेकिन जो 0 होती है ना, 0 बनती है हमारे पास 2 एंड 5 के प्रोडक्ट से, 2 और 5 के प्रोडक्ट से। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर 2 इंटू 5 होना चाहिए था, यानी 2 और 5 दोनों होते तभी हमारे पास 0 बनती, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं था, इसलिए क्या हुआ? ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हुआ? फॉल्स है, कभी एंड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। तो 5th क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 raised to the power n, यानी 12 raised to the power n ends with the digit 0 or 5 for the natural number n। कह रहा है कि 12 की पावर n है कि कभी वो 0 यानी कि वो एंड हो सकती है 0 और 5 से, लेकिन किस नेचुरल नंबर के लिए? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब देखो यही क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था
तो क्या कर लेना इस तरह केस में, 12 जो भी नंबर गिवन है उसके फैक्टर कर लेने। तो फैक्टर में हमारे पास 2 आएगा, फिर 2 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पर 5 नहीं है, यानी 2 और 5 दोनों होना चाहिए थे, तो इसलिए यहाँ पर 0 बन सकती थी, अदरवाइज नहीं। तो इसका ऐसी कोई भी वैल्यू एक्सिस्ट नहीं करेगी n की जिसके लिए 0 और 5 से एंड हो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज आ, ये क्या है, यानी कि एक फॉर्म दे रखी है, पूछ रहा है कि प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, या कांट से यानी बता नहीं सकते, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो देखते हैं इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, हम 7 कॉमन ले लें, तो हमने लिया यहाँ पर 7 कॉमन, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 3 इंटू 5 और प्लस 1, तो 7 इंटू कितना आएगा, 5 से 15 और 1 16। देखो 16 के खुद के फैक्टर्स हो जाएंगे, तो हमारे पास जो भी ये फॉर्म सोल्व करने के बाद आती तो उसके हमारे पास फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखो 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या हुआ है, कंपोजिट नंबर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अगर द नंबर, ये आपको फिर से ऐसी फॉर्म दे रखी है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम पूछ रहे हैं कि क्या है, क्या ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो इसको इसी तरह सोल्व करना है, अगर फैक्टर्स के 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर रखे तो ये कंपोजिट होगा, ठीक है ना। क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज, कि अगर को हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर है, उस प्राइम नंबर के टोटल कितने फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। हमने सपोज कि प्राइम नंबर लिया 3, तो कह 3 के फैक्टर कौन होंगे भाई, 1 भी 3 का फैक्टर है और 3 खुद का भी फैक्टर है, तो कितने फैक्टर है, 2। तो कितने फैक्टर होते हैं, 2, यानी कोई भी प्राइम नंबर है उस प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सॉरी 9th, द वैल्यूज ऑफ x एंड y इज द गिवन फिगर आर इन द गिवन फिगर, ठीक है ना, इन द गिवन फिगर। वगैरह जो x और y की वैल्यू है, ठीक है ना, जो फिगर गिवन है इसमें x और y की क्या वैल्यू होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, यानी फर्स्ट प्लेस पर x, सेकंड पर y, x y इस तरह से आपको गिवन है, ऑप्शन चूज करने। देखिए यहाँ से देखते हैं कि 11, इसको देख लेते हैं, 11 जो है वो 143 को कितने टाइम डिवाइड करेगा, 13 टाइम। क्लियर, कितना, 30 टाइम। तो y की वैल्यू कितनी रखी है, 13। अब देखो y की वैल्यू 13 किस प्लेस पर है, यहाँ पर तो नहीं है, नहीं यहाँ पर है और नहीं यहाँ पर, कहाँ, ऑप्शन नंबर ए। तो x की वैल्यू कितनी है, सॉरी y की वैल्यू कितनी है, 13, तो x की वैल्यू कितनी हुई, 7। क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। सो क्वेश्चन नंबर 10, HCF ऑफ 96 एंड 404 इज इक्वल टू, 96 और 404 का HCF कितना होगा। देखो ये भी किससे डिविजिबल है, 4 से, और ये भी किससे डिविजिबल है, 4 से, तो HCF कितना, 1 का 4। क्लियर। नाउ द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27300। देखो आपको टोटल कितने फैक्टर्स, देखो फैक्टर्स तो हैं, प्राइम नंबर भी है, लेकिन कितने अलग अलग डिफरेंट प्राइम नंबर्स इसके फैक्टर्स में आएंगे आपको बताने हैं। क्लियर। तो जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो फैक्टर करने के बाद हमारे पास यहाँ पर इसमें 5 अलग अलग तरह के, यानी 5 डिफरेंट टाइप्स के प्राइम नंबर्स आएंगे, ठीक है ना। प्राइम नंबर कितने टाइम रिपीट है वो नहीं देखना आपको, कितने प्राइम नंबर्स आ रखे हैं, ठीक है, जैसे 2 है, 3 है, इस तरह से 5 है। क्लियर हुआ, तो वो आपको चेक करनी थी, तो इसमें आएंगे 5। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ HCF ऑफ 2⁻², यानी आपको कुछ एक प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर गिवन है किसी एक नंबर का, और सेकंड जो नंबर है कोई भी होगा जब सोल्व करेंगे तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स है यहाँ पर गिवन है, एंड थर्ड के आपको यहाँ पर गिवन है। क्लियर हुआ। करें जी, अगर इनके जो HCF है तो उन HCF की जो यूनिट प्लेस होगी वो कितनी होनी चाहिए। देखो बेटा इनका HCF कितना आएगा, देखो ये 3, देखो 2 जो है, 2 तो कॉमन है नहीं इन सब में, तो कौन कॉमन, देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पर भी, तो 3⁻1 इंटू, फिर कौन है, 5 यहाँ भी है, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी, तो लीस्ट फैक्टर इज 5 की पावर 1, एंड नेक्स्ट इज 7, 7⁻1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 7 की पावर 1, तो 7⁻1, तो इसको सोल्व करके कितना रखा है, 105, कितना रखा, 105, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है। नाउ
क्वेश्चन नंबर 13 करें, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a is equals to x cube y square and b is written as x y cube where x and y are the prime numbers। करें जहां पर x और y प्राइम नंबर यानी कि a कोई नंबर रहा होगा, ठीक है ना, और ये उसके प्राइम फैक्टर्स गिवन है। क्या गिवन है? प्राइम फैक्टर्स। करें एचसीएफ बताना ए और बी का, तो एचसीएफ में क्या करते हैं हम लोग, जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वही तो लेते हैं ना। देखो यहाँ पर कौन आएगा, देखो x की पावर कितनी आएगी, यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, तो क्या आएगा x पावर 1 इंटू वाई रेज पावर कितनी, यहाँ 2 है, यहाँ 3, तो लीस्ट कौन सी है? 2 ही, ठीक है ना। यानी कि जो हाईएस्ट कॉमन है ना, वो कितना है? 2 था, यानी एक्स वाई स्क्वायर। तो एचसीएफ कितना हुआ इसका? एक्स वाई स्क्वायर। नाउ बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 14 की। सो क्वेश्चन नंबर 14, एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ इधर से। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, राइट द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। कह जी आपको एचसीएफ लिखना है। क्या लिखना है? एचसीएफ बताना है कि इसका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, यानी जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है उसका, और सबसे छोटा प्राइम नंबर। देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2 है, ठीक है। देन और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन हो गया हमारे पास? 4 हो गया। कह रहा इनका एचसीएफ कितना होगा? इनका एचसीएफ कितना होगा? कितना है एचसीएफ इनका? है 2, तो ऑप्शन इज बी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 इज द टू नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 15:11, यानी कि हमारे पास कोई दो नंबर है ए और बी, तो उनको ना उसने रेशो के फॉर्म में गिवन है कि 15:11। इफ देयर एचसीएफ इज 13, अगर उनका एचसीएफ 13 है तो नंबर्स बताइए क्या होंगे। अब देखो बेटा एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है, ठीक है ना, कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो यानी कि जो ये नंबर रहा होगा ए और जो नंबर रहा होगा बी, इन दोनों को ये नंबर डिवाइड करेगा। और नंबर हमारे पास यहाँ पर गिवन है, आपको इन 4 ऑप्शन में से चूज करने, ठीक है ना। अब देखो हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन सा नंबर है जो 13 से डिविजिबल है। देखो 13 से डिविजिबल है 11 टाइम और 13 से डिविजिबल है 15 टाइम, ठीक है ना। तो देखो ये 13 जो एचसीएफ है नंबर को डिवाइड भी कर रहा है, और किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 15:11, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोडक्ट ऑफ टू को-प्राइम नंबर इज 117। कह जो प्रोडक्ट है ना, किनका? दो को-प्राइम नंबर का, वो कितना है? 117। तो कह रहा उनका एलसीएम कितना हुआ। देखो को-प्राइम क्या होंगे? जिनका एचसीएफ कितना होता है? एचसीएफ जिनका 1 होगा वो हमारे पास को-प्राइम नंबर होंगे। अब सपोज हम लेट कर लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक पेयर है 2,3 ये हमारे पास को-प्राइम है। तो बताओ इसका एलसीएम क्या होगा? तो इनका एलसीएम क्या होगा? 2 × 3 यानी 6, यानी कि जो इनका प्रोडक्ट है वही इनका एलसीएम है, जो इनका प्रोडक्ट है वही इनका एलसीएम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो नंबर थे कंपोजिट, तो उनका प्रोडक्ट कितना है? 117, तो 117 ही इनका एलसीएम होगा। यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17। So question number 17 is the least number that is divisible by all the three numbers from 1 to all the numbers from 1 to 10 both inclusive। करा देखो सबसे छोटा लीस्ट नंबर मतलब आपको इनका LCM फाइंड करना है, the least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10 both inclusive, यानी दोनों इंक्लूडेड है, यानी 1 भी और 10 भी इंक्लूडेड है। तो 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर आए उनका सबका आपको एलसीएम बताना है। तो एलसीएम कितना होता है? 2520 होगा इनका, ठीक है ना। ये याद कर लो कि 1 से लेकर 10 तक अगर 1 और 10 दोनों इंक्लूडेड है तो उनका एलसीएम होता है 2520। क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वो कह रहा है if the HCF of 65 and 117 is expressible in the form of 65 m minus 117, then find the value of m। अगर इन दोनों का HCF को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो बताओ m क्या रहा होगा। देखो इन दोनों का HCF कितना होगा, यानी HCF इनका आएगा हमारे पास 13, क्योंकि 13 से जाएगा 5 टाइम और 13 से जाएगा 9 टाइम।
तो 13 का एचसीएफ हुआ। उसको किस फॉर्म में लिखा, उसको आपने लिखा है 65m माइनस 117। तो इसको हम इधर लेकर आएंगे, तो 13 प्लस 117 इज इक्वल टू 65m। तो इसको ऐड करके कितना आएगा 130 एंड डिविजिबल बाय 65 इज इक्वल टू m। तो 65 130 को कितने टाइम डिवाइड करेगा, 2 टाइम। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्लियर हुआ, m की वैल्यू कितनी हुई, 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19 इज LCM ऑफ 12 एंड 42 इज 10m प्लस 4। कह रहा इन दोनों का LCM को आपने इस फॉर्म में लिख दिया। देखो 12 और 42 का LCM कितना होगा, 84। तो 84 को आपने लिखा है 10m प्लस 4 की फॉर्म में। क्लियर हुआ, तो यहां से m की वैल्यू कितनी आएगी, 8। 10 इंटू 8 80 और प्लस 4 84। तो m की वैल्यू है 8। m की वैल्यू कितनी हुई, 8 हुई। क्लियर हुआ। नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, देयर आर 24 peaches, 36 apricots and 60 bananas, and they have to be arranged in several rows in such a way that every row contains the same number of fruits of only one type। उसने कहा आपके पास 24 पीचेस हैं, 36 एप्रिकॉट्स हैं एंड 60 बनानास हैं, ठीक है ना। देन उसको आपको अरेंज करना है कुछ रोज के अंदर। लेकिन कह रहा है कि सपोज करो कुछ रो है, मान लो ये हमारे पास कुछ रोज हैं, तो हर एक रो के अंदर सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स आने चाहिए। क्लियर हुआ, अगर इस रो के अंदर 3 फ्रूट्स हैं तो नेक्स्ट में भी 3, नेक्स्ट में भी 3 और नेक्स्ट में भी 3, इस तरह से होना चाहिए। 4 है तो 4 4 4। कह बताओ हमें कितनी रोज अरेंज कर सकते हैं। लेकिन कह रहा है एक रो के अंदर ना ओनली वन टाइप, यानी एक रो के अंदर एक ही टाइप के क्या होंगे, फ्रूट रखा होगा। तो कह रहा बताओ ऐसे कितनी रोज है, मिनिमम नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस केस में हम लोग इनका HCF फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, इनका HCF। तो इनका HCF कितना आएगा, HCF होगा इनका 12। तो जो इनका HCF होगा उस HCF से हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो HCF से कितना टाइम जाएगा, ये 2 टाइम, ये कितने टाइम, 3 टाइम, और ये जाएगा हमारे पास 5 टाइम। तो इतनी रोज आएंगी, यानी ये 24 पीचेस को आप 2 रोज में अरेंज करेंगे, 12 एक में 12 एक में, और 36 को आप लोग 3 रोज के अंदर अरेंज करेंगे, 12 12 12, एंड 60 बनानास को आप लोग कितने रोज के अंदर, 5 रोज के अंदर अरेंज करेंगे। तो कितनी रोज हुई, 5 और 2 7 और 3 10। तो 10 नंबर ऑफ रोज आपके पास होनी चाहिए जिसके अंदर आप इक्वली इनको अरेंज कर सकते हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्लियर हुआ। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में 4 bells यानी रिंग बेल की बात कर रहे हैं। 4 bells toll at intervals of 10 second, 15 second, 20 second and 30 second रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमानुसार। कि 4 बैल है यानी 4 घंटियां, 4 घंटियां अलग अलग इंटरवल पर एक साथ अलग अलग इंटरवल पर बजती हैं। एक कह रहा है कि 10 सेकंड के बाद फिर से रिपीट करती है, एक 15 सेकंड के बाद फिर से रिपीट कर रही है, एक 20 सेकंड बाद रिपीट कर रही है, खुद को ही 30 सेकंड बाद रिपीट कर रही है। क्लियर हुआ। इफ दे टोल टूगेदर एट 10 AM, अगर कह रहा है कि अगर वो सब के सब एक साथ आपने 10 बजे बजाई यानी एक साथ रिंग की, तो बताओ बेटा व्हाट टाइम विल दे टोल टूगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 10 AM। अगर बताओ जी वो 10 बजे के बाद पहली बार एक साथ कब बजेंगी। देखो जब भी ऐसा है कि रिंग का केस आए, या फिर सपोज आए कि एक सर्कुलर ट्रैक है, उस ट्रैक पर कुछ पर्सन दौड़ रहे हैं कि पर्सन फर्स्ट देन पर्सन सेकंड, कुछ ऐसे करके दौड़ रहे हैं, किसी एक ही पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट किया था, वो कब वापस से फिर से आकर के मिलेंगे, मीट करेंगे। तो इस तरह के केस में आपको केवल क्या फाइंड करना, LCM। जो भी उनका LCM आएगा वही उनका टाइम होगा जिस टाइम वो फिर से दोबारा से उस स्टार्टिंग पॉइंट पर मीट करेंगे या वही एक साथ रिंग करेंगी बेल्स। ठीक है ना। तो इनका एलसीएम फाइंड करते हो, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, देखो 10 15 20 और 30 का एलसीएम आपके पास आएगा 60। तो आफ्टर 60 सेकंड यानी 10 बज गए और 60 सेकंड पर वो फिर से, यानी अब यहाँ पर 60 सेकंड तो है नहीं, तो क्या है यहाँ पर मिनट दे रखी है। ठीक है ना। तो 10
यानी 10:01 पर वो फिर से रिंग करेंगी। क्लियर हुआ? तो जब भी रिंग वाला केस आए या जब भी आपके पास आए कि सर्कुलर ट्रैक है, उस ट्रैक पर कुछ पर्सन दौड़ रहे हैं, वो एक साथ दौड़े और फिर दोबारा से किस टाइम, यानी किस टाइम वो दोबारा से मिलेंगे उसी पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर। ठीक है ना? तो आपको एलसीएम फाइंड कर लेना। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 करें, P इज द एलसीएम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10। करें जो P है वो इन सब का एलसीएम है, यानी P एलसीएम है तो कितना आएगा इनका एलसीएम? इनका एलसीएम आएगा हमारे पास में यहाँ पर, देखो इसको तोड़ सकते हो आप लोग 5 और 2, ठीक है ना? 5 और 2, 8 को आप लोग तोड़ सकते हो, ठीक है ना? 2 into 2 into 2 इस तरह से करके। तो हमारे पास यहाँ पर जो एलसीएम आएगा दैट विल बी, देखो यहाँ से हमारे पास 3 और 2 दोनों आएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमारे पास 3 हुआ, फिर 3 के बाद कौन हुआ? 8, और 8 के बाद 5। अगर हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो P का जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा हमारे पास में? तो हमारे पास होगा 3, 8 और 5। क्लियर हुआ? नो। Q इज द एलसीएम ऑफ 1, 3, 5, 7, 9, और Q इन सब का एलसीएम है, तो Q की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 3, 5, 7 और 3 नहीं, यहाँ पर 9 है तो 3 9 के साथ चला जाएगा। ठीक है ना? तो इसको 9 लिख देते, 9, 5, 7, ये इसका एलसीएम हुआ। करेक्ट? एंड L इज द एलसीएम ऑफ P एंड Q। L जो है इन दोनों का एलसीएम है। क्लियर हुआ? तो जो L की वैल्यू आएगी, तो L की वैल्यू यहां से क्या आएगी? L इक्वल टू, देखो L की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पर 9 के साथ में 5, फिर 7 और फिर 8, फिर आएगा 8। ठीक है ना? ये हमारे पास वैल्यू रखी। अब आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सा है, कि L इक्वल टू 21 टाइम्स ऑफ P है, L 4 टाइम्स ऑफ Q है, L जो है 36 टाइम्स ऑफ P है, ये L जो है वो 16 टाइम्स ऑफ P है। देखो तो P, एक बार P चेक कर लेते हैं। देखो P के अंदर कौन है? 8, 5 और 3। देखो 5 है यहाँ पर, 8 है और 3 हमको यहाँ से मिल जाएगा 3 into 3 करने के बाद। तो L की वैल्यू कितनी आएगी? अब देखो 3 तो यहाँ से एक इसके साथ चला जाएगा और 3 एक इनके साथ रह जाएगा, तो 3 into 5 into 8 into 7 3 जा 21। तो ये किसकी वैल्यू? 385। तो 385 है वैल्यू P की। तो L जो है L विल बिकम P into 21। तो L की वैल्यू आएगी P into 21। तो ऑप्शन ए करेक्ट। क्लियर हुआ? नाउ तो इस कर देता हूँ। So question number 23rd. So question number 23rd देखिए, करें the LCM and HCF of 120 and 144 by the fundamental theorem of arithmetic is। करें आपको LCM और HCF फाइंड करना है 120 का और 144 का। तो MCQ बेस्ड है, आप लोग कैसे फाइंड कीजिए और इनका आपको LCM और HCF बताना है। क्लियर हुआ? यानी पहले LCM है, यानी फर्स्ट प्लेस पर LCM आपको बताना है एंड सेकंड प्लेस पर आपको HCF है। ठीक है ना? इस तरह से। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 24, इफ द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 2। अगर कोई भी दो नंबर है, उन दो नंबर का जो HCF है अगर वो 2 है एंड देयर प्रोडक्ट इज, यानी उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है? 120 है। तो बताओ LCM कितना है? देखो आपके पास एक फॉर्मूला है, यानी आपके पास एक थ्योरम है, वो क्या बोलती है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू HCF एंड LCM, यानी प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। और उसने आपको गिवन कर दिया कि उन दो नंबर का HCF तो 2 है और उन नंबर का प्रोडक्ट जो है वो कितना है? 120, यानी प्रोडक्ट 120 गिवन कर दिया। कह रहा बताओ नंबर क्या हुआ? यानी 120 यानी प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। तो इससे कैंसिल आउट हुआ 60 टाइम, तो LCM कितना हुआ? 60। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? यानी प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ द गिवन नंबर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, वो कह रहे हैं इफ द HCF ऑफ 65 एंड 113 इज 13 और 117 इज 13। वो कह रहे हैं HCF अगर 65 और 117 का HCF अगर 13 है एंड द LCM
of 65 and 117 is 45 into a, then value of a की वैल्यू कितनी होगी? अगर दो नंबर गिवन है, उन दो नंबर का आपको HCF गिवन है 13 और उनका LCM आपको 45 into a की फॉर्म में गिवन है, तो a की वैल्यू बताइए क्या होगा? तो देखो इसको हम सोल्व करेंगे कुछ इस तरह से कि 65 into 117 इन प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF कितना है 13 है, तो ये नंबर डिवाइड में चले जाएंगे, तो 65 इंटू 117 अपॉन 45 इंटू 13 इज इक्वल्स टू a। तो देखो 13 से ये 5 टाइम, ये 5 से 9 टाइम और ये 9 से 13 टाइम, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, इफ HCF of A and B is 12 and A क्रॉस B, अगर HCF 12 है और उन दो नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 1800 है, तो LCM बताइए क्या होगा? तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहां से आंसर आएगा 150। नाउ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 27, if HCF of 306 and 657 is 9, अगर इन दो नंबर का HCF कितना है 9 है, उनका LCM कितना होगा? यानी सेम आपको फिर से वही कर लेना, यानी A क्रॉस B यानी A इंटू B, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल टू HCF इंटू LCM। LCM फाइंड करना, तो HCF से इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा? LCM आ जाएगा। क्लियर हुआ? नाउ क्वेश्चन नंबर 28, LCM and HCF of the two numbers are 1001 and 7 respectively। कह कि हमारे पास कोई भी दो नंबर है, उन दो नंबर्स के जो LCM है और जो HCF है वो कुछ इस तरह से, यानी कि दो नंबर का LCM तो 101 है और उनका HCF कितना है जी 2 है। कह रहा है हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल, कह रहा है इस तरह कितने पेयर्स पॉसिबल होंगे। तो तुमसे पेयर पूछे कितने पेयर पॉसिबल होंगे इस तरह के, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ से कुछ इनका प्रोडक्ट करोगे, तो प्रोडक्ट करने के बाद आपको नंबर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? नंबर। तो उन नंबर क्या करोगे आप लोग? फैक्टर। तो आपको कितने नंबर ऐसे मिल रहे हैं जिनके वो फैक्टर कितने नंबर्स आएंगे, ठीक है ना? तो कितना आएंगे? ऐसे दो आपको ऐसे पेयर मिलेंगे जिनका LCM और HCF कितना होगा? 1001 एंड 7 होगा। क्लियर हो? नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इफ P इज प्राइम, अगर P क्या है? एक प्राइम नंबर है, एंड HCF एंड LCM ऑफ P एंड P प्लस 1 वुड बी। देखो P कोई प्राइम नंबर है तो आपको HCF और LCM बताना किसका? P का और P प्लस 1 का। देखो P कोई प्राइम है, सपोज करो प्राइम नंबर 3 हमने ले लिया, और करे दूसरा नंबर है 3, यानी प्राइम नंबर P था ना, तो P की वैल्यू हमने 3 लेट कर ली, तो 3 प्लस 1 कितना हुआ? 4, यानी 3,4। 3,4। अब देखो दो नंबर आ गए हमारे पास, इनका HCF कितना होगा? HCF तो इसका आएगा हमारे पास 1, क्योंकि को प्राइम पेयर बन गए, तो HCF कहाँ है? 1, तो HCF 1 होगा। और इनका LCM कितना होगा? इनका प्रोडक्ट होगा, तो P इंटू P प्लस 1, तो इनका LCM आएगा, और HCF होगा इनका 1, तो ऑप्शन नंबर सी, HCF 1 एंड LCM इनका प्रोडक्ट है हमारे पास। ठीक है ना? ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कहां पर? को प्राइम प्रोडक्ट के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। सो क्वेश्चन नंबर 30 इज, द HCF एंड LCM ऑफ 12, 21, 15 रेस्पेक्टिवली। इनका LCM और इनका HCF क्या होगा? देखो HCF कितना है? देखो 3 से डिविजिबल है, सबके सब 3 से डिविजिबल है। क्लियर हुआ? और इनका जो LCM है, वो LCM क्या होगा वो आपको फाइंड करना। देखो 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, ठीक है ना? क्लियर? यानी 3 से डिविजिबल है सारे, या तो ऑप्शन नंबर ए है या फिर ऑप्शन नंबर सी है, यानी ये तो आपके पास कैंसिल, बी और डी। क्लियर? क्योंकि पहले उसने HCF कहा था, 3 यहां भी था, बट 3 जो था वो LCM की प्लेस पर था, तो ऑप्शन नंबर कैंसिल आउट हो गया, यानी डी और बी। बचे हमारे पास ए और सी। देखो ए जो है, उस ए के अंदर हमारे पास है 140 LCM की जगह। आप चेक करना कि क्या 140, 12, 21 और 15 से डिविजिबल है? नहीं, तो ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट हुआ, क्योंकि 140 इज नॉट डिविजिबल बाय 12, 21 एंड 15 इन तीनों से डिविजिबल नहीं है। क्लियर हुआ? नाउ क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 इज कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा इररेशनल नंबर है। अब देखो इररेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगी। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो देखो कौन से है, यहाँ पर 14, यहाँ पर 144, यहाँ पर 1444, तो एक पेयर तो है नहीं कोई, यानी एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं हमारे पास रिपीट हो रखा। या तो ऐसा तो कि 14 14 14, ठीक है, तो हम बोलते हैं इसको, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास जो है वो इररेशनल नंबर है। नेक्स्ट, द नंबर्स ऑफ इररेशनल नंबर, द नंबर ऑफ इररेशनल नंबर्स बिटवीन 15 एंड 18 इज इनफाइनाइट। कह रहा जी देखो 15 और 18 के बीच जो इररेशनल नंबर होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, या कांट से यानी बता नहीं सकते, फिर पार्शली ट्रू और पार्शली फॉल्स के मतलब हाँ भी है ना भी, कुछ ऐसा है क्या? नहीं। देखो अगर हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर है, कोई भी दो रियल नंबर है, उनके बीच में आप लोग इनफाइनाइट इररेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। स्टेटमेंट हुआ ट्रू। क्लियर? नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 द प्रोडक्ट ऑफ a non-zero rational number and an irrational number is। अगर हमारे पास एक irrational नंबर है और एक रेशनल नंबर है, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो कैसा होगा। देखो अगर हमारे पास एक रियल नंबर है और एक इररेशनल नंबर है, तो इनका प्रोडक्ट इररेशनल होगा। कैसा होगा? इररेशनल। तो ऑलवेज इररेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 3.27 और 27 के ऊपर क्या गिवन है? बार वगैरह इज। ये कैसा होगा? देखो 27 यानी 27 के ऊपर क्या है? बार है, यानी 27 के ऊपर बार है, तो क्या होगा? ये रिपीट करेगा अपने आप को। तो रिपीटिंग नंबर कौन से होते हैं हमारे पास में? रेशनल नंबर। इट इज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। अ रेशनल नंबर p अपॉन q हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q है। अगर हमारे पास एक p अपॉन q की फॉर्म में एक रेशनल नंबर है और कैसा है? टर्मिनेटिंग है। कैसा है? टर्मिनेटिंग। तो क्या बताओ q कैसा होगा? देखो q या तो 2 की फॉर्म में होगा, या फिर 5 की फॉर्म में होगा, या फिर होगा 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर m, यानी वो 2 भी हो सकता है, 5 की फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर दोनों की फॉर्म में भी हो सकता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर देखो बी में भी है और सी भी करेक्ट है, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, यानी बोथ बी एंड सी। तो 2 और 5 दोनों हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का, यानी ठीक है ना। नाउ 36 क्वेश्चन इज इफ 13 अपॉन 125 is a rational number, then decimal expansion of it which terminates। देखो कह रहा है कि अगर हमारे पास 13 अपॉन 125 एक रेशनल नंबर है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। देखिए जो हमारे पास डिनोमिनेटर होगा उसके क्या कर लेना आपको? प्राइम फैक्टर्स कर लेने हैं। तो प्राइम फैक्टर कितना आएंगे इसके? 5 रेज टू द पावर 3। क्लियर हो ना? 5 रेज टू द पावर 3। तो ये टर्मिनेटिंग है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे? इधर देखिए, यहाँ पर 13 अपॉन 5 रेज टू पावर 3। अब इसके जो डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है उसके लिए हमको क्या चाहिए? 2 और 5 दोनों होना चाहिए। तुम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने की? यानी जितनी पावर यहाँ पर है उतनी ही पावर। क्लियर? नाउ इट विल बिकम 13 इंटू 8 अपॉन 2 5 जा 10, और पावर कितनी होगी इसकी? 3। तो 13 इंटू 8 कितना आएगा? 104। 10 रेज टू द पावर 3, तो कितना आएगा? पावर कितनी है? 3 है ना, तो 1 2 3, तो कितना आएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? नाउ तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन 36। क्लियर? सो वीडियो को देखते रहिए एंड